यूपी में हो रहे हैं चुनाव, पार्टियां अपने अपने दफ्तर में ज्वाइनिंग कराकर ताकत की नुमाइश भी कर रही है। रविवार को समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। अब खबर है कि मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव किसके साथ जाने वाली है, क्या बीजेपी में शामिल होंगी? पिछले दिनों बीजेपी सरकार के 3 मंत्री और कई विधायकों ने पलटी मारी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसे अखिलेश का बीजेपी को धोबी पाट दांव कहा गया। तो अब बारी है बीजेपी की। चर्चाएं गर्म है कि इस बार बीजेपी डायरेक्ट अखिलेश की फैमिली पर अटैक करने वाली है। अखिलेश ने अगर पार्टी और बीजेपी सरकार में सेंध लगाई है तो बीजेपी इसका बदला यादव फैमिली में टूट से लेने वाली है। खबरें गर्म है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। लखनऊ का चुनावी पारा इस अटकल पर हाई है। लखनऊ के सियासी महकमों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं। अपर्णा यादव साल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी, जिसके बाद यादव परिवार में या यूं कहें कि यादव खानदान में लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आई और अपर्णा कई बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बात कहती भी खुलेआम सुनी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने एक तरीके का स्पॉइलर का काम किया, लेकिन कभी भी फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में जब अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में तोड़ फोड़ की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्लान यही था कि वो कैसे मुलायम के कुनबे में एक बड़ी सेन लगाएंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मोहरा बनेंगी या फिर नहीं। अपर्णा यादव पर सस्पेंस के बीच समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश, पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। घनश्याम लोधी एक ओबीसी समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी से 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं। वो रामपुर जिले से आते हैं। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और 2 बार समाजवादी पार्टी से एमएलसी रह चुके हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। वहीं एक जमाने में मायावती के खास रहने वाले पूर्व आईएएस ने मोहनलालगंज से अपनी हुंकार भरी थी और वो मोहनलालगंज सीट से मात्र 530 वोट से चुनाव हारे थे। मुमकिन है कि वो इस बार फिर से मोहनलालगंज से कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। जो लोग गुमराह करते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं, मात्र एक दल है राजनीतिक दल आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व जो गरीबों की खुशहाली के लिए मरते हैं और उनके लिए काम करते हैं। और राज्य में आदरणीय योगी जी के आने के बाद मुसहर, भंटांगिया, थारू जैसे लोगों को राजस्व गांव में भी नहीं जोड़ पाते थे, आज भी उनको पक्का मकान देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया। असीम अरुण ने पहले ही सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया था। आज उन्होंने औपचारिक रूप से कमल के सिंबल को अपने गले का हार बनाया। असीम अरुण को बीजेपी कन्नौज से अपना उम्मीदवार बना सकती है। जिन मूल्यों पर मैंने काम किया, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाए, ईमानदारी से काम करो, पूरी विशेषज्ञता विकसित करो, मेहनत करो, शिष्ट व्यवहार रखो, ये ऐसे मूल्य हैं जो कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को विकसित करने के लिए इन पे कार्य करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया, मुझे एक कल्पना दी, उस पर मैंने विचार किया और मेरा सौभाग्य है मुझे पार्टी में औपचारिक रूप से ज्वाइन कराया गया है। अब मैं पार्टी के साथ काम करूंगा। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर थे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने पुलिस सेवा से डीआरएस लिया। वो यूपी एटीएस के आईजी भी रह चुके हैं। इससे पहले असीम अरुण एसपीजी में रहते हुए मनमोहन सिंह की सुरक्षा में थे। वो यूपी के कई जिलों में एसपी, एसएसपी रहे थे। असीम अरुण के पिता श्री राम अरुण यूपी के डीजीपी रहे थे।
असीम अरुण के पार्टी में शामिल होने को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। पार्टी का कहना है कि ये फर्क है उसके और समाजवादी पार्टी के बीच का। कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में एक बेल पर। शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। हालांकि पुलिस ऑफिसर के तौर पर असीम अरुण के कामकाज पर सवाल भी उठे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के वक्त बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम किया। वर्दी में रहते हुए भी वो एक पार्टी के नेता की तरफ बिहेव कर रहे थे। एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए। और आज के समय पर वो भूल गए लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया। और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे, वहीं पर जमानत जब्त होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।